दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ चुका है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि काउंसलिंग करें तो कैसे करें और कहां से स्टार्ट करें, अपना कदम उठाएं तो किस की ओर उठाएं, उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको 3 काम ज़रूरी करने होंगे। वे 3 काम को मैं आपको बिल्कुल जस्ट अभी गिनवाना शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो देखिए काउंसलिंग होती क्या है। काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर थोड़ी सी भी आप लापरवाही करते हैं तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि लाखों बच्चे काउंसलिंग कराते हैं। ऐसी स्थिति में एक छोटी सी गलती आपको गवर्नमेंट कॉलेज से वांछित कर देती है। ये जो मैं बता रहा हूँ, मेरी सारी बातों को बिल्कुल सही तरीके से सुनते रहिएगा, ठीक है? जैसे मैं बताऊंगा ठीक इसी तरह से आपको करना है। आपकी बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वे इस वाली वीडियोस में मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? आपकी कितनी रैंक है, आपको कौन से कॉलेज भरने चाहिए, कौन से नहीं भरने चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों? तो जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरी बातों को सुनिएगा। सबसे पहला आता है कि अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। सबसे पहली जो आपका स्टेप है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। हाँ, सबसे पहला स्टेप जो आपका है, सबसे पहला स्टेप वो स्टेप पहला आपका ये है कि अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। फॉर एग्जांपल पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आने के बाद सरकारी कॉलेज के लिए या फिर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाती है, ठीक है? इस बात को तो आप अच्छे से जानते हैं। और इस काउंसलिंग प्रक्रिया में माध्यम से प्रवेश परीक्षा में उत्तर छात्र छात्राओं को अच्छा कॉलेज मिलता है, ठीक है? लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बच्चों का अच्छा नंबर होने के बाद भी उनको सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। क्यों होता है ऐसा? सबसे बड़ा कारण होता है यही कि उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनके पास, भाई उनके अच्छे नंबर आ गए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्होंने अच्छी रैंक से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता तब जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। इस बात को आप समझिएगा, जिसके कारण अच्छा नंबर होने के बाद भी कई बच्चे अपना एडमिशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप जो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं वो मेरी सारी बातों को अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन से समझिएगा, ठीक है दोस्तों? उसके बाद में जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखें, ठीक है? तो सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो यहाँ पर कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तैयार करनी है, ठीक है? आपके पास होगी। उसके बाद में कक्षा 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट, ठीक है? उसके बाद में 2022 काउंसलिंग पत्र, 2022 काउंसलिंग पत्र क्या होता है? जब आप काउंसलिंग कराने के लिए जाते हैं वो आपको काउंसलिंग होने के पश्चात आपको एक वो पत्र देता है, ठीक है? उसको वो आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में जो लगेगा। उसके बाद में जो आपका आता है एडमिट कार्ड, जिस एडमिट कार्ड के ज़रिए आपने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद में अगर बात करूं आपसे, स्कोर कार्ड, आपका स्कोर यानी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितनी रैंक आपकी आई है वो स्कोर कार्ड निकाल देगा साइट के माध्यम से, तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है? अब मैं छठी चीज़ आपके बताऊं तो आपकी आईडी क्या है, आपका आईडी प्रूफ क्या है? छठा आपका है कि आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। एक दफ़े मैं स्क्रीन पर उसको लिख देता हूं ताकि आपके अच्छी तरीके से सारी चीज़ें ठीक रहें, ठीक है? मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख देता हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स जो है आपका वो 12th की और 10th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट, ठीक है? उसके बाद में दूसरा जो आपका है वो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट। राइटिंग का थोड़ा इश्यू हो सकता है लेकिन आप बातों को समझिएगा, ठीक है? और तीसरा जो है आपका वो 2022 काउंसलिंग पत्र, यानी जब आप काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे उसके बाद आपको पत्र मिलेगा 2022 काउंसलिंग पत्र, ठीक है? 3 चीज़ हो गई। अब चौथी चीज़ जो आपकी है वो 2022 एडमिट कार्ड, यानी जिस एडमिट कार्ड के ज़रिए आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, 2022 एडमिट
कार्ड, ठीक है। उसके बाद में 5वीं डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपनी एक नोटबुक पर नोट करते चलिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि उनको ऐड करने में आसानी हो। उसके बाद में जो आपकी लगने वाली है वो आईडी कार्ड, आईडी कार्ड, ठीक है। आईडी कार्ड लगेगा, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ये आपकी आईडी कार्ड हो जाती है, ठीक है। आपका पैन कार्ड हो गया, ये आपकी आईडी कार्ड होती है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। छठा, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद में आपके पास 7वां जो है वो आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, 7वां स्कोर कार्ड, ठीक है। कितनी रैंक आपकी आई है, 7वां। उसके बाद में 8वां जो है वो आपका एड्रेस प्रूफ, आपका एड्रेस क्या है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। मेरी जो मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों को नोट करिएगा अपनी नोटबुक पर, ठीक है। उसके बाद में 9वां जो है वो चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको हम कहते हैं सीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। 10 और 12 फ़ोटो साइज़ आपके पास होने चाहिए, ठीक है। 10वां जो है 12, देखिए 10वां जो है वो 12 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में जो 11 है वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो 13वां डॉक्यूमेंट्स जो है वो निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, यानी आप कहाँ से निवास करते हैं। और 14वां यानी आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। जब इतनी बातें आपके पास, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं तो आपका पहला काम ख़त्म हो जाता है। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 3-3 फ़ोटोकॉपी तैयार रखनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते समय आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के 3-3 सेट बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा 12 से 15 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपके पास होने अनिवार्य है, ठीक है। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं, गारंटी के साथ आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बात यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ये सारी बातें आपकी कंप्लीट हो गई है। अब जो सेकंड बात आपकी यहाँ पर होती है, अपने मनपसंद कॉलेज की लिस्ट बना लें, ठीक है। अब आपका जो मनपसंद कॉलेज की जो लिस्ट है उसको मैं बताऊँगा, ठीक है। उन सभी में जो टॉप कॉलेज होते हैं उन सभी की लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखिए बहुत कम ही ऐसा होता है कि बच्चों को अपने मनपसंद का कॉलेज मिल जाए, क्योंकि अधिकतर बच्चे जब भी काउंसलिंग कराने जाते हैं, भाई अधिकतर बच्चे जब काउंसलिंग कराने जाते हैं तो उनको अपने मनपसंद का कॉलेज का लिस्ट नहीं मिल पाता है कि हमें इन्हीं कॉलेज में एडमिशन लेना है। और ऐसा में होता यह है कि साइबर कैफ़े वाला कोई भी कॉलेज काउंसलिंग के समय डाल देता है। तो जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कॉलेज की, कौन कौन से कॉलेज हमें भरने हैं, ठीक है। उन कॉलेजों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर वे कॉलेज निकल जाए तो वहाँ एडमिशन का मन ना होने के बाद भी ज़बरदस्ती लेना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई सा भी कॉलेज वो साइबर कैफ़े वाला भर देता है जब आपके पास लिस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो उसके बाद कोई सा भी कॉलेज आपको अलाउड हो जाता है, आपको ज़बरदस्ती एडमिशन लेना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। तो और ज़िंदगी, यानी 3 साल बर्बाद हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी के, ठीक है। तो इसलिए काउंसलिंग से पहले ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मनपसंद के सरकारी कॉलेज की या अर्ध सरकारी कॉलेज की या प्राइवेट कॉलेज की एक लिस्ट तैयार करें, और उस लिस्ट में वही कॉलेज होना चाहिए जो आपके मनपसंद के हो, भले ही 5 कॉलेज ही क्यों ना हो उस लिस्ट में, लेकिन वे आपके मनपसंद के होने चाहिए, ताकि अगर सीट अलॉटमेंट में हो तो कॉलेज आपको मिलता है तो उसके बाद में आप खुशी से उस कॉलेज को ले पाएँ, ठीक है। 3 साल की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। और उसके बाद में जो मैं आपको अभी कॉलेज की लिस्ट बताने वाला हूँ, 20 गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एडेड कॉलेज, वे सारे कॉलेजों की लिस्ट मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। आइए तो हम उसकी कॉलेज की लिस्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है 20। सबसे पहला कॉलेज यानी सबसे पहली रैंक पर जो आता है वो गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट, यानी हमारा एडेड कॉलेज लिस्ट। देखिए यहाँ पर 3 कॉलेज आता है, ठीक है।
तीन, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज होता है और एक एडिट कॉलेज लिस्ट और एक प्राइवेट। इन तीनों कॉलेजों की लिस्ट मैं आपको अभी प्रोवाइड करने वाला हूं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं और उसमें 20 टॉप पर जो आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला कॉलेज गवर्नमेंट आपका टॉप पर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पर आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कानपुर एंड गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पर जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ। देखिए दो कॉलेज यहाँ पर, एक तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कानपुर, एक तो कानपुर का आता है सेकंड रैंक पर, एक जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ। ठीक है, ये दो कॉलेज सेकंड रैंक पर आते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। थर्ड जो आपका कॉलेज आता है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद थर्ड रैंक पर आता है। क्योंकि दोस्तों मैंने भी काउंसलिंग की है और काउंसलिंग के थ्रू मुझे टॉप गवर्नमेंट 3 कॉलेज मिला था। गाज़ियाबाद में मैं स्टडी करता हूँ। ठीक है, टॉप 3 रैंक का वो कॉलेज है हमारा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब फोर्थ जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गोरखपुर है, चौथी रैंक पर आता है। उसके बाद में 5वीं पर आता है अनार देवी खंडवेल महिला पॉलिटेक्निक मथुरा में आता है। उसके बाद में 6 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बांदा, उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ। ठीक है, ये गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ, इस चीज़ को याद रखेंगे, लखनऊ में है ये। ठीक है, उसके बाद में केम मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बदलपुर, ये बदलपुर में आता है। उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैनपुरी, उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुरादाबाद, उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर, उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैज़ाबाद, उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर। ठीक है, 14वें पर आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर, उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर, उसके बाद में 16वीं पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा, उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली, उसके बाद में 18वें पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी, उसके बाद में 19वें पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरलीधर गजानंद पॉलिटेक्निक, ये हथरास में है, इस चीज़ को भी ये जो 19 कॉलेज मैंने आपको बताए हैं ये टॉप पर आते हैं। 19 नहीं 20 बताए, क्योंकि दूसरे पर जो आए हैं, देखिए दूसरी रैंक पर जो आती हैं वो 2 कॉलेज आते हैं, एक तो कानपुर वाला, एक जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ में आता है। ठीक है, तो ये 20 कॉलेज हो जाते हैं। इन 20 कॉलेजों की लिस्ट आप अपने एक नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर भी मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। अब बात आती है आपकी, ये कॉलेज हो गए आपके, हाँ उसके बाद एडिट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब आधे तो वो प्राइवेट होते हैं और आधे गवर्नमेंट होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो सबसे पहला कॉलेज यहाँ पर हैवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ में आता है। उसके बाद में DN पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरठ, उसके बाद में JLNP महमूदाबाद एंड MG पॉलिटेक्निक, उसके बाद में लखनऊ पॉलिटेक्निक, उसके बाद में बलवंत रूरल पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड आगरा पॉलिटेक्निक कॉलेज। ठीक है, उसके बाद में जो 6ठे नंबर पर आता है वो फिरोज़ गांधी पॉलिटेक्निक रायबरेली, उसके बाद में 7वें नंबर पर सेठ गंगा सागर जटिया पॉलिटेक्निक, उसके बाद में श्री राम देवी राम दयाल त्रिपाठी महिला पॉलिटेक्निक, उसके बाद में आता है सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल वुमेंस पॉलिटेक्निक, उसके बाद में आता है जनता पॉलिटेक्निक। अब इनकी आपका क्वेश्चन होता है कि इन कॉलेजों की जो एडिट कॉलेज हमारे हैं इसकी फ़ीस कितनी होती है। सबसे पहले बात करता हूं मैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो 10,000 से लेके 13,000 के मध्य होती है। ठीक है, 10,000 से 13,000 के बीच होती है। उसके बाद में आपकी जो एडिट कॉलेज यानी जो आधे प्राइवेट होते हैं और आधे गवर्नमेंट होते हैं, उनकी फ़ीस जो होती है वो 16,000 से 18,000 के बीच होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूं आपसे प्राइवेट कॉलेज की, तो उनकी जो फ़ीस होती है वो 36,000 से 60,000 के मध्य होती है, 36,000 से 60,000 के मध्य होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट भी मैंने आपको बता दी है। सबसे पहला कॉलेज यहाँ पर प्रसाद पॉलिटेक्निक लखनऊ है, उसके बाद में IMS पॉलिटेक्निक, ये लिखा हुआ है कंगावली JP नगर, उसके बाद में कमाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर देहात में है ये। ठीक है, कानपुर के देहात में लगता है। उसके बाद में JP इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी मेरठ, ये मेरठ में है। उसके बाद में गोपी
चंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहरा बागपत में है ये, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी मेरठ में है ये, ठीक है। उसके बाद में सुभारती पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरठ में है ये। उसके बाद में देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन बरहान इटमतपुर आगरा, ये आगरा में है। उसके बाद में आपका आज़ाद पॉलिटेक्निक आजमगढ़ है। उसके बाद में श्री गोपी चांद कॉलेज ऑफ फार्मेसी। उसके बाद में इनकी फ़ीस जो होती है वो 30,000 से 50,000 के मध्य होती है। इस चीज़ को भी आप लगभग 35,000 के 60,000 के मध्य पड़ती है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी कॉलेजों की लिस्ट के अगर आप अपने नोटबुक पर नोट कर लेते हैं, काउंसलिंग जब आप कराने जाएंगे ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको कॉलेज भरने में दिक्कत कोई भी ना हो, ठीक है। उसके बाद में आपका जो देखिए यहाँ पर आपके 2 काम कंप्लीट हो गए हैं। अब जो आपका तीसरा काम शुरू होता है यहाँ पर, हाँ एक बात और बतानी थी, अगर इनमें से किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन मिल गया तो समझिए कि आप वहाँ से बहुत अच्छी तरह से पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट करेंगे और कोर्स कंप्लीट करने के तुरंत बाद आपको जॉब भी मिल जाएगी। इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा काम देखिए, 2 काम आपके हो गए, एक तो डॉक्यूमेंट्स वाला, एक आपका ये वाला जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कॉलेजों की लिस्ट। उसके बाद में तीसरा काम जो आपका शुरू होता है वो आपका काम शुरू होता है काउंसलिंग कराते समय आप वहाँ पर ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आप वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। देखिए काउंसलिंग के समय ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काउंसलिंग आपकी उपस्थिति में होने चाहिए, क्योंकि कई बार छात्र छात्राओं की अनुपस्थिति में साइबर वाले जो साइबर कैफे वाला होता है वो अलग अलग कॉलेज डाल देता है, ऐसे कॉलेज भी डाल देता है जिनका स्कोप उतना नहीं है तथा जिसमें पढ़ाई भी उतनी अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पर जाकर आपको परेशानी होती है। इसलिए काउंसलिंग के समय अगर आप उपस्थित रहेंगे तो आप अपना मनपसंद कॉलेज ही फिल कर पाएंगे। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्तों। काउंसलिंग के समय वहाँ उपस्थित रहने का एक और फ़ायदा ये है कि कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। अब वे मिस्टेक आपके नाम में हो, या तो वो आपके नाम में हो सकती है या फिर आपके पिताजी के नाम में हो सकती है। तो इसलिए काउंसलिंग के समय अपने सभी दस्तावेजों के अनुसार नाम की स्पेलिंग चेक कर लें ताकि भविष्य में आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको जस्ट अभी बताई है काउंसलिंग के अकॉर्डिंग, तो किस तरह से काउंसलिंग होती है, कैसे होती है, कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलता है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं अपडेट करते रहता हूँ काउंसलिंग, और सारी काउंसलिंग मैं ही कराऊंगा इस चैनल पर और बिल्कुल सही तरीके से, एकदम एग्जैक्ट तरीके से, क्योंकि दोस्तों मैंने भी काउंसलिंग की है, ठीक है। किस तरह से कहाँ कहाँ मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा काउंसलिंग कराते समय, ठीक है। काउंसलिंग कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, कैसे होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आदि बात तो मैं आपको बता चुका हूं, और आने वाली जो बात होगी आपको मैं बताता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। बस आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से अपडेट रहिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा। और हाँ एक और बात, आपका काउंसलिंग कराने के बाद एडमिशन होने के बाद भी पीछे नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर की भी आपकी यहाँ पर क्लासेस चलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट माध्यम से, चैप्टर वाइज स्टडी कराई जाएगी, ठीक है दोस्त। तो फिर इतना ही काफ़ी आप आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।